अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्सप्लोर विद हमज़ा की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जो हमें ईमान, इस्तिकामत और अल्लाह पर भरोसे का बेहतरीन सबक देती है। ये कहानी है एक ऐसे अजीम पैगंबर की जो अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे और जिन्होंने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी इंसानियत को बार बार याद दिलाती है कि हक़ की राह पर चलना आसान नहीं, मगर अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उन अव्वलीन नस्लों में से थी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ज़मीन पर आबाद हुए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने अल्लाह की इबादत को भूलना शुरू कर दिया और बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। उनके बुतों के नाम वूद, सुआ, यागूस, याऊक और नसर थे। ये लोग समझते थे कि ये बुत इनके बुज़ुर्गों की यादगार हैं जो इनके लिए शफाअत करेंगे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद का पैगाम देना शुरू किया। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा खालिक है और वही तुम्हारा माबूद है। ये बुत जिन्हें तुम पूजते हो, ये ना सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई नरमी से समझाया, उन्हें अल्लाह के गज़ब से डराया और बार बार अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया, मगर कौम के सरदारों ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, नूह, तुम में क्या ख़ास बात है? तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, हमारे जैसे लिबास पहनते हो और हमारे जैसे ही खाते पीते हो। अगर अल्लाह को किसी पैगाम को पहुँचाना होगा तो वो फरिश्ते को भेजते, तुम जैसे इंसान को नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुमसे कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं चाहता, मेरा अजर सिर्फ़ अल्लाह के पास है। मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये बातें कर रहा हूँ ताकि तुम अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक मुसलसल दावत दी, दिन रात, खुलेआम और खुफिया, हर तरह से उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। एक लम्हा ऐसा नहीं आया जब उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी से आलकसी ज़ाहिर की हो, लेकिन लोगों के दिल सख्त हो चुके थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग को सुनकर अक्सर लोग कानों में उंगलियां डाल लेते थे, चेहरे ढांप लेते थे और उन पर पत्थर फेंककर उनका मजाक उड़ाते थे। बाज़ औक़ात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को गांव से बाहर धकेल दिया जाता, मगर वो फिर भी अपने मिशन पर साबित कदम रहते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, तू जानता है कि मैंने अपनी कौम को बार बार दावत दी, मगर उन्होंने हर बार मेरा इनकार किया और मुझ पर जुल्म किया। तू ही मेरा हामी और नासिर है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि अब कौम की हिदायत की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और ये लोग अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरी कौम ने मुझे झुटलाया है और मैं बेबस हो चुका हूँ। इन पर अपना अज़ाब नाजिल फरमा और मेरे मुखलिस पैरोकारों को बचा ले। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो एक बड़ी कश्ती तैयार करें जो उन्हें और उनके मुखलिस साथियों को अज़ाब से बचाएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और एक अजीम व शान कश्ती की तामील शुरू कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब उन्हें खुश्की पर कश्ती बनाते हुए देखती तो उनका मजाक उड़ाती। लोग कहते, नूह, तुम्हें ये क्या हो गया है? ये कश्ती खुश्की पर क्यों बना रहे हो? पानी कहाँ है? तुम्हें क्या हो गया है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अल्लाह के हुक्म की तामील में मशगूल रहे और अपने काम को जारी रखा। इनका ईमान था कि अल्लाह का वादा पूरा होगा, चाहे कौम कितना ही मजाक उड़ा ले। फिर वो दिन आ गया जिसका वादा अल्लाह ने किया था। आसमान से ज़ोरदार बारिश शुरू हुई और ज़मीन से पानी उबलने लगा। हर तरफ पानी ही पानी था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों, जानवरों और अपने ख़ानदान के मुखलिस अफराद को कश्ती में सवार कर लिया, मगर उनके अपने बेटे ने सवार होने से इनकार कर दिया। मेरे बेटे, कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह के अज़ाब से बच जाओ। बेटे ने जवाब दिया, नहीं, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और महफूज रहूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बच सकेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को मौजू में गायब होते हुए देखा। ये एक मुश्किल लम्हा था, मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर सब्र किया। अल्लाह के हुक्म से ये सैलाब पूरी कौम को बहा ले गया।
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کشتی اللہ کی حفاظت میں تیرتی رہی، یہاں تک کہ پانی اتر گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے ساتھ زمین پر آباد کاری شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والوں کو کبھی نہ کبھی کامیابی ملتی ہے، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ پر ایمان اور صبر ہی اصل دولت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشنز ملتی رہیں۔ اگر آپ بھی ایسے ہی کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اچھی سی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔